अपहरण एक असत्य कथा। अभिभावक की अविश्वसनीय व्यथा। परिवार परेशान, 2 राज्यों की पुलिस हैरान। ख्वाहिश के लिए रची खौफनाक साजिश। झूठ पर झूठ, फांदा गया फूट। ब्रिजेंद्र सारी जानकारी देता है कि विदेश जाना चाहते थे, इसलिए अपहरण की कहानी रची और उसमें लाखों रुपए की डिमांड की गई। हर माँ बाप को सचेत करने वाली खबर। फर्जी किडनैपिंग का इंदौर कनेक्शन। न्यूज़ 18 पर अपहरण की इनसाइड स्टोरी। तो 2 दिन से जिस अपहरण कांड ने मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस की नाक में दम कर रखा था, वो फर्जी साबित हुआ है। जिस तरह के फोटो वीडियो सामने आए थे, उस पर पुलिस को पहले से ही शक था, संदेह था और आखिरकार हुआ भी यही। पिता के पास अचानक से कुछ फोटो और एक वीडियो आया। इसे देखकर उनके होश उड़ गए। ये जो तस्वीर थी वो बेटी के अपहरण के और इसके बाद शुरू हुई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि यह मामला एक युवती के दिन दहाड़े अपहरण से जुड़ा हुआ था। पुलिस की जांच में कोटा का कनेक्शन इंदौर से जुड़ा मिला। देखिए खास रिपोर्ट। हाथ पांव बंधी एक लड़की की तस्वीर ने उन बच्चों के अभिभावकों के दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर दी, जिनके बच्चे कोटा में डॉक्टर इंजीनियर बनने का ख्वाब लेकर पहुंचे हैं। तस्वीरें देखने के बाद अभिभावक सहम गए, क्या पता बदमाशों की लिस्ट में अगला नाम उनके बच्चे का हो। तस्वीर ने कोटा पुलिस के सामने चुनौती पेश कर दी। आखिर कौन है वो बदमाश जो कोचिंग सिटी कोटा की राजस्थान का नाम बदनाम करने पर तुले हैं। इन तस्वीरों से न सिर्फ कोचिंग सिटी बल्कि मध्य प्रदेश की शिवपुरी की रहने वाली लड़की के परिजन भी परेशान थे। छात्रा का अपहरण करने के बाद बदमाशों ने उसके परिजनों से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी, जिससे छात्रा के परिजन दहशत में थे। 2 राज्यों की पुलिस तफ्तीश में जुटी। जांच में जुटी पुलिस ने जब कड़ी से कड़ी जोड़नी शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। ऐसे खुलासे जिससे जमाना हैरान है, हर माता पिता स्तब्ध है। कोटा पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिस युवती का कोटा से अपहरण की बात की जा रही थी, उसका इंदौर कनेक्शन सामने आया है। ठीक पीछे एक मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, अगर तस्वीर में आपको नजर आएगा, ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये सिमरन गर्ल्स हॉस्टल लाइब्रेरी लिखा हुआ है। हालांकि अब ये पूरी तरीके से पीजी में तब्दील हो चुका है। पापा की परी कोटा नहीं, इंदौर में सागर के हर्षित के साथ लिव इन में रह रही थी। पापा अभी भी अपनी परी के इस सच को स्वीकार नहीं कर रहे। कोटा पुलिस के विज्ञान नगर थाने में इस अपहरण कांड की जांच शुरू हुई तो शुरुआती जांच में ये तथ्य सामने आए कि परिवार जिस कोचिंग में काव्या का एडमिशन बता रहे थे और जिस हॉस्टल में काव्या का रहना बता रहे थे, वहां काव्या का एडमिशन नहीं हुआ था। हॉस्टल के संचालक ने भी मना कर दिया कि काव्या धागड़ नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं रहती। दरअसल शिवपुरी की रहने वाली लापता युवती अपने दोस्त हर्षित के साथ भंवरकुआ क्षेत्र के पिपलिया राव स्थित सिमरन पीजी हॉस्टल पहुंची। सिमरन पीजी में हर्षित का दोस्त ब्रिजेंद्र रहता है। यही आकर के एक दिन के लिए हर्षित और काव्या दोनों ब्रिजेंद्र के भाई बहन बनकर के पीजी में रहते हैं और फिर यहीं से शुरू होती है अपहरण की झूठी साजिश। जहां तक उसके पेरेंट्स के पास जो मैसेज जा रहे थे कोचिंग के कि वो प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इतने नंबर आए हैं, उसका भी अभी तक जो है पता चला है, प्रथम दृष्टया जो पता चला है वो कोचिंग वालों की तरफ से नहीं जा रहा था। वो उसी ने ही कोई जो अपना नंबर ले रखा था, उसी के माध्यम से वो अपने पेरेंट्स को मैसेज कर रही थी। बात कहिए कि दूसरे हॉस्टल में थी, 3 दिन बाद वहाँ से रोड खाली कर नहीं, देखिए अभी ऐसा कहीं पर भी यहाँ पर रुकने का अभी प्रथम दृष्टया अभी पता नहीं चला है। अनुसंधान में अगर पता चलेगा, इस बात की पुष्टि होगी तो आपको बता देंगे। विभिन्न जगह पर भेजी है, विभिन्न जगह पर हमने टीम्स भेजी हुई हैं। दूसरे जो बल्कि जो दूसरे राज्य की जो पुलिस है उनसे भी समन्वय बनाया जा रहा है। विभिन्न इसके जो कहाँ कहाँ जा सकती है उस पर अनुसंधान किया जा रहा है। तो अभी तक तो यही सामने आया है कि ये कोटा में कहीं किसी कोचिंग की छात्रा नहीं थी, ना ही ये कोटा में
कहीं किसी पीजी या हॉस्टल में रह रही थी। अपने ही अपहरण की साजिश रचने के लिए लड़की ने अपने हाथ पैर बंधवा करके मुंह पर कपड़ा लगा करके फोटो वीडियो अपने पिता को भेज देती है। सबसे बड़ी बात है, लापता युवती के पिता की शिवपुरी में 54 लाख रुपए की जमीन बिकी थी। 2 हिस्सों में पैसे आने से ये बात काव्या को बहुत अच्छे से पता थी कि बचे हुए 27 लाख रुपए उसके पिता के पास जल्द आने वाले हैं। इसलिए उसने पहले अपने अपहरण की फिरौती की कीमत 30 लाख रुपए रखी। राजस्थान पुलिस सिमरन हॉस्टल से रस्सी और कपड़ा जब्त कर चुकी है। इंदौर क्राइम ब्रांच और कोटा पुलिस अलग अलग लोकेशन पर लगातार दबिश दे रही है। पिछले 2 दिनों से राजस्थान पुलिस इंदौर में डेरा डाली हुई है। ये जो तस्वीर जो आप बाहर की तरफ देख रहे हैं, इधर वो निकल जाता है। अब इस पूरी चीज को लेकर अगर कड़ियां जोड़ी जाए तो सभी चीज को लेकर कोटा पुलिस जो है इसी इन्वेस्टिगेशन के लिए इंदौर पहुंची और यहां पर एक अमन नाम के शख्स की पहचान होती है। वो अमन वो है जो अभी तक जानकारी सामने आई कि उसी के रूम में उस फोटो को, उस वीडियो को बनाया गया था जो अपहरण के फोटो के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद उससे जब जानकारी सामने आती है, एक नाम आता है ब्रिजेंद्र का। ब्रिजेंद्र को पुलिस हिरासत में लेती है कोटा पुलिस, इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस, उनसे पूछताछ की जाती है। फिर ब्रिजेंद्र सारी जानकारी देता है कि विदेश जाना चाहते थे, इसलिए अपहरण की कहानी रची और उसमें लाखों रुपए की डिमांड की गई। हालांकि जो ब्रिजेंद्र है उससे पूछताछ पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो तस्वीर में दिख रहा युवक है हर्षित और उसके साथ जो लापता युवती है वो दोनों अभी गायब है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस को तो ये साफ हो गया कि अपहरण की कहानी युवती ने झूठी रची थी ताकि अपने पिता की बेची हुई प्रॉपर्टी का उसे रुपया मिल सके और वह विदेश भाग जाए। अब तक युवती और उसके दोस्त हर्षित तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। ब्रिजेंद्र सारी जानकारी देता है कि विदेश जाना चाहते थे, इसलिए अपहरण की कहानी रची और उसमें लाखों रुपए की डिमांड की गई। हालांकि जो ब्रिजेंद्र है उससे पूछताछ पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो तस्वीर में दिख रहा युवक है हर्षित और उसके साथ जो लापता युवती है वो दोनों अभी गायब है। दोनों की तलाश लगातार जारी है। अलग अलग लोकेशन, जो उनकी लोकेशन आई है वहां पे लगातार क्राइम ब्रांच और कोटा पुलिस लगातार दबिश दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। तो लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट के लिए इंडिया गठबंधन जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहा है। अखिलेश यादव इसी समीकरण को साधने के लिए पीडीए फॉर्मूले के साथ मैदान में उतर गए हैं, लेकिन कांग्रेस की इस प्लानिंग को तब बड़ा झटका लगा जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने जातीय जनगणना को गलत ठहराया। तो वहीं बीजेपी ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया। बिहार में जातिगत सर्वे के बाद देश की राजनीति में एक बार फिर दलित और ओबीसी पर सियासत तेजी से गर्मा गई है। जाति गणना के जरिए इस वर्ग को सियासत के केंद्र में लाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो गए, पर विपक्ष खासकर कांग्रेस इसे लेकर लगातार हमलावर है। हालांकि हैरानी इस बात की है कि अब कांग्रेस के नेता ही जाति जनगणना के खिलाफ हो चुके हैं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, जाति जनगणना से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी और न ही समाज में असमानता खत्म होगी। इसे कांग्रेस की विरासत का अपमान माना जाएगा। कांग्रेस पार्टी पहले जातिवाद नहीं करती थी, यानी जिस मुद्दे को इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश में था, अब कांग्रेस के नेता ही उससे किनारा करने लगे हैं। आनंद शर्मा जी वरिष्ठ नेता हैं, हमारी CWC में सदस्य भी हैं, तो वो कोई भी अगर चर्चा करनी होती तो वहाँ कर सकते थे। Isn't it a fact that Mandal Commission was opposed by Indira ji? Mandal Commission was opposed by Rajiv ji. In fact, their slogan was "न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर." And this has not been the first time when Rahul Gandhi has been called out for doing a U-turn or showing such hypocrisy or disrespecting what his previous predecessors have said. Allies like Akhilesh Yadav have called out Rahul Gandhi and his hypocrisy. दरअसल हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अगड़े वर्ग के छिटक में दलित मतदाताओं के बंटने के बाद कांग्रेस सामाजिक न्याय के मुद्दे पर अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जाति की राजनीति देश में ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। ओबीसी को पहली बार संवैधानिक अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये ओबीसी के सेक्रेटरीज गिनाते हैं जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी गिनाते हैं। टॉप 70-80 में कुछ 2-3 हैं, 2-3 उनको मालूम नहीं है भारत सरकार में जो टॉप पर आता है करीब करीब 55 से 60 साल के बीच में होता है जी। इसकी भर्ती कब हुई होगी राहुल जी? जी जी
आपकी दादी और परनाना के समय में भर्ती हुई है, ये अब यहाँ पहुंचे, उनको मालूम नहीं है। मोदी शाह के युग में बीजेपी ने ब्राह्मण और बनिया की पार्टी की अवधारणा को तोड़ दिया है। इसमें पीएम मोदी का ओबीसी वर्ग से होना मददगार साबित हुआ। बीते 2 चुनाव में इस वर्ग के बड़े हिस्से में बीजेपी पहुंच बना चुकी है। बीजेपी बिना भेदभाव के पिछड़ा वर्ग से जुड़े चेहरों को आगे बढ़ा रही है और इसका नतीजा ये कि अब चुनाव परिणाम में इसका असर भी दिखने लगा है। अगर 2019 के चुनावी परिणाम को समझे तो बीजेपी को सवर्ण वोट 61% मिले, कांग्रेस को 17 और अन्य को 22% मिला। इसी चुनाव में बीजेपी को ओबीसी वोट 58% मिला, कांग्रेस को 18 और अन्य को 24% मिला। वहीं बीजेपी को एससी वोट 41% मिला, कांग्रेस को 28 और अन्य को 31% एससी वोट मिले। बात एसटी की जाए तो बीजेपी को 49%, कांग्रेस को 30% और अन्य को 21% मिला। तो अब 2024 के रण में जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जातिगत सर्वे को मुद्दा बना रही है, तो बीजेपी हर वर्ग को साथ लाने का प्रयोग कर रही है और उस वर्ग पर भी फोकस कर रही है जो देश की आबादी में करीब 50% हिस्सेदारी के साथ निर्णायक भूमिका में है।